हाय स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। इट्स अब्दुल्ला तार हियर। आज एक नया प्रोग्राम लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल के बीच में हम लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है ये हम सर्च करेंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम बना हुआ है। इसको मैंने रन किया तो आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मुझे इस प्रोग्राम के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं और 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल के अंदर कौन सा एलिमेंट लार्जेस्ट है इसकी बात करनी है मुझे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर के अंदर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लगाना होता है, वो मैं यहाँ लगा देता हूँ, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ताकि सी आउट के पहले बार बार एसटीडी ना लगाना पड़े। ठीक है, अब मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ 8 और एक और वेरिएबल ले लेता हूँ मैं जो कि है 16। ठीक है, या मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ 18 और दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ 16। और ये वेरिएबल किस टाइप के हैं? ये दोनों वेरिएबल इंटीजर टाइप के हैं। ठीक है, अब हम इफ कंडीशन में लगाते हैं इफ कंडीशन में इफ ए ग्रेटर देन बी है अगर, तो हम क्या लिखेंगे सी आउट में हम लिखेंगे इज ग्रेटर देन बी। और यहाँ पे को कंडीशन आ जाएगी एल्स एल्स इफ, सी आउट में हम लिखेंगे एल्स इफ, सी आउट में हम लिखेंगे बी इज ग्रेटर देन, THAN आएगा यहाँ पे, देन ए। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। रन किया, कोई एरर यहाँ पे बता रहा है। एक मिनट में इसको चेक कर लूँ। एल्स इफ सी आउट बी इज ग्रेटर देन ए। लिखा था हमने, सही है। तो इस लाइन में बता रहा है एल्स इफ ए इज लेस देन बी। देखें अपन, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, अगर 18 ए की वैल्यू जो थी 18 थी, ग्रेटर देन बी थी जो कि वैल्यू थी उसकी 16, तो लिखा आ गया ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए की वैल्यू हम कम करते हैं और बी की वैल्यू ज़्यादा रखें तो बी इज ग्रेटर देन ए लिखा गया। अब हम अभी ये हमने 2 वेरिएबल में देखा, और इसका अगर हम इनपुट यूज़र से लें, ठीक है, अपन डिफाइन कर देते हैं 2 वेरिएबल यूज़र से इनपुट लेके देख रहा हूँ मैं। 2 वेरिएबल रख ले लेते हैं अपन, एक वेरिएबल का नाम ए हो गया और दूसरे वेरिएबल का नाम बी हो गया। और यूज़र से इनपुट लूँगा तो मैं सी इन यहाँ पे लिखता हूँ ए, और उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे सी आउट में एंटर एंटर द वैल्यू वैल्यू ऑफ ए, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, उसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे टर्मिनेट। इसके बाद मैं सी बी की वैल्यू इनपुट करता हूँ, सी इन करता हूँ बी, और सी आउट में लिखता हूँ मैं सी आउट
एंटर द वैल्यू ऑफ बी। अब मैं इस प्रोग्राम को करता हूँ रन, ठीक है, और इधर करता हूँ एक टर्मिनेट लगाता हूँ, और यहाँ पे मैंने लगा दिया कोलन ताकि दिखे अच्छे से। अब मैं इस प्रोग्राम को करता हूँ रन। ए की वैल्यू मैंने डाल दी 45 और बी की वैल्यू डाल दी, ए की वैल्यू 88 डाल दी मैंने। एक बार चेक करूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, कोड को कॉपी कर लेता हूँ कोड को और रिफ्रेश करता हूँ विंडो को रिफ्रेश करके, और मैं अपना कोड वापस से लेके आता हूँ। ठीक है, अब मैं करता हूँ इसको रन। ठीक है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए 5 कर दी मैंने, एंटर द वैल्यू ऑफ बी 7, बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, अब नेक्स्ट केस देखते हैं इसका, फिर से रन करते हैं इसको। अब ए की वैल्यू मैं डाल देता हूँ 79 और बी की वैल्यू मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 7। तो लिखा गया ए इज ग्रेटर देन बी। तो प्रोग्राम अपना वर्किंग के अंदर है। तो दो वेरिएबल में हमने इनपुट करना और यूजर से आउटपुट लेना हमने सीख लिया। अच्छा, हाँ, यहाँ पे एक चीज आ रही थी, एल्स इफ नहीं, इफ और मैंने लगाया था दूसरी कंडीशन होनी चाहिए एल्स। अगर इफ नहीं चल रहा तो एल्स होना चाहिए। जैसे मैंने लगाया 55, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू मैंने रखी 6, तो लिखा ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, इफ और एल्स के बीच में कोई कंडीशन आती है तो हम एल्स इफ लिखते हैं, वरना हम इफ के बाद सीधे एल्स लिखते हैं। और दूसरी एक और कंडीशन हम देख लें इसके अंदर, इसको फिर से रन करता हूँ, मैं 7 डाल देता हूँ और 98 डाल देता हूँ, तो बता रहा है बी इज ग्रेटर देन ए। तो हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब एक कंडीशन इसमें ये भी हो सकती है, हमने इफ लगाया, एल्स लगाया, और एक कंडीशन हम लगा रहे हैं इसके अंदर। पहले मैं इस कोड को थोड़ा सा, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं ताकि नंबर ऑफ लाइंस थोड़ी सी कम दिखने लगे, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, और मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ, और इस कर्ली ब्रैकेट को मैं ले जाता हूँ इधर। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, 5 और 66, तो बी इज ग्रेटर देन ए चल रहा है। ठीक है, तो अब मुझे कंडीशन बढ़ानी थी। एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है इफ और एल्स के अंदर, जिसका नाम रखता हूँ मैं इफ एल्स इफ। वो कंडीशन ये हो सकता है, एल्स इफ ए इक्वल टू बी और P इक्वल टू ए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में होगा हमें सी आउट करना पड़ेगा, अगर ए बी के बराबर है और बी ए के बराबर है तो हमें लिखना पड़ेगा बोथ आर इक्वल। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूँ टर्मिनेट। अब मैं इसको करता हूँ रन। एल्स इफ, मैंने ब्रैकेट एक लगाया नहीं एल्स इफ में। ठीक है, अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ। ठीक है, अगर दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो क्या होगा, बोथ आर इक्वल आ गया। ठीक है, अब अभी तक हमने दो वेरिएबल के बारे में बात करी थी, अब हम तीन वेरिएबल ले रहे हैं यहाँ पे। एक ले रहा हूँ मैं ए, एक ले रहा हूँ बी, और एक ले रहा हूँ मैं यहाँ पे सी। और यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ, सीन सी, और यहाँ पे मुझे लिखना होगा सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ सी। 3 वेरिएबल ले रहा हूँ मैं, ए बी सी। अब ये कंडीशन आएगी कि अगर ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, मतलब ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, तो हमें लिखना पड़ेगा, तो हमें लिखना पड़ेगा
ए इज ग्रेटर, ठीक है, या ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट, ए इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। इसको रन करते हैं। रन करने के बाद कोई एरर बता रहा है ये, सी इन सी, एंटर द वैल्यू ऑफ सी। यहाँ टर्मिनेट नहीं किया था मैंने, टर्मिनेट कर दिया। इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो ए की वैल्यू ली मैंने, बी की वैल्यू ली, और मैंने सी की वैल्यू ली, तो लिखा गया ए इज ग्रेटेस्ट। अब सेकंड केस ये हो सकता है अपना, सेकंड केस ये हो सकता है एल्स इफ के अंदर, अगर अगर बी ग्रेटर देन ए है एंड बी ग्रेटर देन सी है, तो इस केस में लिखा आ जाएगा, इस केस में लिखा आ जाएगा बी इज ग्रेटेस्ट, बी इज ग्रेटेस्ट। रन करके देखते हैं सेकंड केस को। मैंने ए डाला, बी की वैल्यू मैंने डाली, और सी की वैल्यू मैंने डाली, ठीक है। तो बी जो है ए से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है, तो आउटपुट आना चाहिए बी इज ग्रेटेस्ट, यही आउटपुट आया। अब तीसरी कंडीशन में लगाते हैं इसके अंदर। तीसरी कंडीशन में आएगा एल्स सी इज ग्रेटेस्ट, एल्स सी इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। रन करके देखते हैं इसको, एल्स सी इज ग्रेटेस्ट, रन करते हैं। तो ए की वैल्यू मैंने रखी 65, बी की वैल्यू रखी 45, और सी की वैल्यू रखी 95, तो लिखा गया सी इज ग्रेटेस्ट। अब ये कंडीशन हो सकती है इसके अंदर, मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं इफ कंडीशन दे देता हूँ, और मिडिल वाली जो कंडीशन है उसको एल्स इफ लिख देता हूँ, एल्स इफ, मिडिल वाली कंडीशन एल्स इफ, और लास्ट वाली कंडीशन एल्स। अब अगर ऐसा हो जाए, इफ ए इक्वल टू बी और ए इक्वल टू सी, और ए इक्वल टू बी इक्वल टू ए, और इसमें आ जाए बी इक्वल टू सी, और सी इक्वल टू ए, और सी इक्वल टू बी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हो जाएगा सी आउट, सी आउट में हम लिखेंगे बोथ आर इक्वल, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे टर्मिनेट, और कर्ली ब्रैकेट को मैं कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। अगर ए बी के बराबर है, या ए सी के बराबर है, मतलब ए बी के भी बराबर है, ए सी के भी बराबर है, तो बोथ आर इक्वल हो जाएंगे। या बी ए के बराबर है, बी सी के भी बराबर है, तो बोथ आर इक्वल हो जाएंगे। या सी ए के बराबर है और सी बी के भी बराबर है, तो बोथ आर इक्वल हो जाएंगे। तो ये वाली हम कंडीशन चेक कर लेते हैं। 44 ए और 44 बी, और सी मैंने रखा 67, तो इसमें आ गया बोथ आर इक्वल, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन रखते हैं, फिर से रन करते हैं इसे। अब मैं रखता हूँ 44, 55, और इसको भी रख देता हूँ 55, तो भी आ गया बोथ आर इक्वल। थर्ड कंडीशन रख देते हैं 99, 67, 99, तो भी आ गया बोथ आर इक्वल। तो आपको होपफुली कोड समझ में आ गया होगा कि 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल में हम कैसे ग्रेटेस्ट नंबर पता कर सकते हैं, ठीक है।
write a program to find greatest greatest element between two or three वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और होपफुली आप समझ गए होंगे कि किस तरह से प्रोग्राम वर्क कर रहा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।